So we have the all new DJI Osmo Mobile 8, the latest mobile gimbal जो DJI ने फाइनली लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो को मैं 10 पॉइंट में डिवाइड करने वाला हूं, जिसमें से 4 न्यू अपग्रेड्स हैं इस गिम्बल में एज कम्पेयर टू द लास्ट जनरेशन एंड 6 कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रैकिंग मोड्स। सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द मल्टी फंक्शन ट्रैकिंग मॉड्यूल जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये बेसिकली 3 फंक्शंस करता है। पहला है ट्रैकिंग, दूसरा है लाइट एंड तीसरा है एक्ट्स एज अ ऑडियो रिसीवर। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिंग मॉड्यूल की। अब यहाँ पे आप सिंपली इस मॉड्यूल को यूज करके किसी भी फोन से, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हो। बिकॉज ये हार्डवेयर बेस्ड ट्रैकिंग है तो डिपेंड नहीं करता आप कौन सी ऐप यूज़ करो, चाहे वो नेटिव कैमरा ऐप हो या कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है या आप थर्ड पार्टी ऐप भी यूज़ करो जैसे ब्लैक मैजिक कैमरा एंड ऑल। हर एक ऐप में आप ये ट्रैकिंग एनेबल करके इसको यूज़ कर सकते हो। काम कैसे करता है, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। तो अभी आप देख सकते हो मैंने Osmo Mobile 8 में अपना फ़ोन लगा दिया है, ठीक है। नीचे ट्रैकिंग मॉड्यूल है। अब यहाँ पे रेड लाइट आ रही है, मतलब ट्रैकिंग ऑफ है। इसको एनेबल करने का पहला तरीका है, मैं इस तरीके से जेस्चर दिखाऊंगा पाम का। अब लाइट ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। अब मैं कहीं भी मूव करूंगा ये मुझे ट्रैक करता रहेगा। जैसे मैंने बोला ऐप पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम नेटिव ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई ऐप ना भी यूज़ करो तो भी ये ट्रैक करता रहेगा बिकॉज ये हार्डवेयर बेस्ड ट्रैकिंग है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ग्रीन लाइट है, इट मीन्स कि मैं इजीली ट्रैक हो रहा हूँ। और अगर ट्रैकिंग का तो एक फंक्शन हो गया, बाकी अगर हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं जेस्चर्स की, तो मैं इस तरीके से वी या विक्ट्री साइन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 2 बार येलो लाइट ब्लिंक होगी एंड अब जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अब रिकॉर्डिंग के साथ अगर मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो आई नो कि ये ट्रैक भी हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा है। एंड इस तरीके से अगर मैं एक सोलो क्रिएटर हूँ, मैं कहीं भी फ्रेम में मूव करते हुए बोल सकता हूँ, लोकेशन दिखा सकता हूँ, डिस्टेंस पे भी अगर मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर ये मुझे ट्रैक कर रहा है टू मेक श्योर कि मैं एज अ मेन सब्जेक्ट हूँ अपनी वीडियो में। और लोकेशन अगर मुझे दिखानी है तो मैं मूव करके विद ट्रैकिंग कर सकता हूँ। एंड वापस अगर मुझे ट्रैकिंग को स्टॉप करना है, मान लेते हैं मैं दोबारा पाम दिखा सकता हूँ, तो जो ट्रैकिंग है वो बंद हो जाएगी। रिकॉर्डिंग बंद करना है तो अगेन मैं विक्ट्री साइन दिखाऊंगा, 2 बार येलो लाइट ब्लिंक होगी एंड रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। और मल्टी फंक्शन मॉड्यूल में ट्रैकिंग एनेबल करने का और तरीका है, मैं यहाँ पे सिंपली पीछे जो ट्रिगर दिया हुआ है इसको एक बार इस तरीके से प्रेस करूंगा, लाइट ग्रीन हो चुकी है, मतलब ट्रैकिंग एनेबल्ड है। एंड अगेन इस तरीके से आप देख सकते हो जो ट्रैकिंग है वो अब काम कर रही है। तो आप ये फ्रंट कैमरा में भी यूज़ कर सकते हो ट्रिगर प्रेस करके। अदरवाइज जेस्चर जो मैंने बताए थे इस तरीके से मैं दिखा के इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो दूसरा तरीका है ट्रैकिंग करने का, उसके लिए आप DJI की मीमो ऐप यूज़ कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये है, पहली चीज़ आपको DJI ट्रैकिंग 7.0 मिलता है विच इज़ द लेटेस्ट ट्रैकिंग वर्जन। थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट एंड फास्ट है एज कम्पेयर टू द लास्ट जनरेशन। प्लस आपको यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स एंड फंक्शंस भी मिलते हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा जहाँ आप टैप करोगे तो जेस्चर कंट्रोल है जिसको आप इनेबल कर सकते हो, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद स्मार्ट कैप्चर का एक ऑप्शन है। अब स्मार्ट कैप्चर में क्या होगा, मान लेते हैं हम 3 लोग हैं, ठीक है, एक तरीके से फ्रेम में है जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं इधर उधर। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको ये मार्कर्स दिख जाएंगे। जिस भी पर्सन पे आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ वहाँ पे ही ट्रैकिंग होगी। और जब वो पर्सन इधर उधर मूव कर रहा है, जैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे ऊपर ही ट्रैकिंग रहेगी। अगर मैं सेकंड या थर्ड पर्सन को सेलेक्ट करूँगा तो उस बेसिस पे ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वही स्पेसिफिक पर्सन पे ट्रैकिंग रखेगा और इधर उधर कहीं ना कहीं जो फोकसिंग है वो शिफ्ट नहीं करेगा। तो वो एक अच्छा फीचर है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बोला था ये जो मल्टी फंक्शन मॉड्यूल है इससे आप ऑडियो भी कैप्चर कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो मैंने DJI Mic 2 लगाया जो हमारे कैमरा से कनेक्टेड है। बट अब हम फ़ोन की बात करते हैं। बढ़िया चीज़ ये है, मैंने DJI Mic Mini कनेक्ट कर रखा है, Mic 2 भी कनेक्ट कर सकते हो एंड इवन DJI Mic 3 भी कंपेटेबल है। मैक्सिमम 2 यूनिट्स एट अ टाइम कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक बटन प्रेस करूँगा Mic Mini में और यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इस Mic Mini से है बिकॉज हमने जो मॉड्यूल है उसको कनेक्ट कर रखा है यूजिंग द Type-C केबल जो हमारे फ़ोन में जा रही है। तो ये डायरेक्टली जो ऑडियो है अलॉन्ग विद द वीडियो आपके फ़ोन में कैप्चर हो रही है। तो अगर आपके पास DJI Mic Mini है या Mic 2 है तो इस तरीके से आप वायरलेसली वो माइक यूज़ कर सकते हो। और ये एक बढ़िया चीज़ है कि एक ही मॉड्यूल है जो आप अपने गिम्बल पे लगा रहे हो, फ़ोन से कनेक्टेड है, तो जो ऑडियो डायरेक्टली आपके फ़ोन में कैप्चर हो जाएगी। अब मल्टी फंक्शन के थर्ड फीचर पे आते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको लाइट भी मिलती है, आप देख सकते हो लाइट का पैनल है। एक्टिवेट कैसे करना है, साइड में आपको ये एक व्हील दिया गया है, इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हो लाइट ऑन हो चुकी है। अब ये व्हील को अगर मैं स्लाइड करता हूँ आगे एंड पीछे, आप यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। आप देख रहे हो ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और यहाँ पे आपको 8 डिफरेंट कलर्स के भी ऑप्शन मिलते हैं। बाई कलर लाइट है, तो यहाँ पे अगर मैं मॉड्यूल में ही प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। 8 टाइम्स चेंज होगा, उसके बाद ये वार्मेस्ट पे चले जाएगा। तो कूल टू वार्म टेम्परेचर आप मैनेज कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम आते हैं थर्ड एंड फाइनल ट्रैकिंग ऑप्शन पे जो है डॉकेट, जो एप्पल का अपना एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप NFC यूज़ करके विदाउट किसी ट्रैकिंग डिवाइस के
फ़ोन में ट्रैकिंग कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हमारा ट्रैकिंग डिवाइस है DJI का मल्टी फंक्शन मॉड्यूल, इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास iPhone 12 एंड अबव है और iOS 18.5 एंड अबव पे वो रन कर रहा है, तो आप कोई भी आईफोन सिंपली अपने यहाँ पे आपको साइड में ना NFC का आइकन दिखेगा, वहाँ पे आपको कैमरा के साइड वाली जो जगह होती है ना, उसको इस तरीके से यहाँ पे टच करना है एंड ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे डॉकेट का जो ऑप्शन है इस तरीके से आपको पॉपअप मिल जाएगा। आप इसको एक्सेप्ट करके सेटअप कर सकते हो। विद इन अ मिनट एंड कपल ऑफ मिनट्स ये सेटअप हो जाएगा और अब जब आप अपने गिम्बल पे अपने आईफोन को लगाओगे तो इस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अगेन, कोई भी ऐप सपोर्टेड है, चाहे वो नेटिव कैमरा ऐप हो, चाहे आप ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहे हो, कोई भी थर्ड पार्टी कैमरा ऐप है, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, हर एक जगह पे आप अपने आईफोन से ट्रैकिंग एनेबल करके DJI Osmo Mobile 8 में अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में मूव होते हुए ट्रैक कर सकते हो। अब अगर मैं कुछ इसके फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको एक्सटेंशन रॉड मिल जाती है। तो अगर आप इसको एज ए सेल्फी स्टिक यूज़ करना चाहते हो, इवन जो हेड है आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको थोड़े लो एंगल शॉट्स लेने हैं, एज ए सेल्फी स्टिक यूज़ करना है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, तो हेड का भी एंगल चेंज हो जाता है, हाइट आप इजीली इसकी एडजस्ट कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप इस तरीके से एक्सटेंड करके आपको बिल्ट इन ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है। तो अगर आप डेस्क पे कहीं भी आउटडोर शूट कर रहे हो, कहीं फ्लैट सरफेस पे आप अपना गिम्बल रखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप जब काम हो जाएगा उसके बाद प्रेस करके जो आपका ट्राइपॉड है उसको अंदर स्टोर कर सकते हो। अलग से आपको कुछ भी एक्सेसरी या ट्राइपॉड कैरी नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट लो एंगल शूटिंग। तो अगर आप इस तरीके से इसका जो आर्म है वो एक्सटेंड कर देते हो, अब यहाँ पे जो हेड है इसका भी एंगल एडजस्ट हो जाता है, तो हमें इसको पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। अब अगर मैं लो एंगल जाता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे जो ट्रिगर है उसको 3 टाइम्स प्रेस करना है, तो अब मेरा जो रेयर कैमरा है वो आ जाएगा। तो अब अगर आप लो एंगल कुछ भी क्रिएटिव शॉट लेना चाहते हो, बीट वॉकिंग शॉट्स या कुछ भी आपको क्रिएटिव शूट करना है जहाँ लो एंगल लुक एंड फील चाहिए, तो अब आपकी जो ग्रिप है दैट इज मोर कंफर्टेबल एंड आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक इजीली लो एंगल शूट कर सकते हो। अब जो न्यू एडिशन एक और हुई है दैट इज सीमलेस 360 डिग्री पैन रोटेशन। अब उसमें क्या होता है कि आप जॉयस्टिक जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, डबल प्रेस उस डायरेक्शन में कर दो और इस तरीके से आप देख रहे हो ये 360 डिग्री घूमती रहेगी इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी बार आप चाहते हो, 4, 5, 8, 10, 15। जब आपको स्टॉप करना है आप ट्रिगर डबल प्रेस कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वहाँ पे आ जाएगा। अब ये यूज़फुल वहाँ है जैसे इस तरीके से आप 3-4 दोस्त हो या आप अलग सिचुएशन में शूट करना चाहते हो जहाँ आपको 360 डिग्री पैन होते हुए दिखाना है और आप मैनुअली नहीं चाहते कोई उसको पैन करे, तो इस तरीके से आप Osmo Mobile 8 में ये फीचर भी यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि Osmo Mobile 8 का बैटरी बैकअप कैसा है। तो DJI क्लेम करता है कि आप अप टू 10 आवर्स इसकी बैटरी है वो यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप मल्टी फंक्शन यूनिट लगाओगे तो बैटरी थोड़ी जल्दी जाएगी, बट अप टू 10 आवर्स आप इजीली इससे अचीव कर सकते हो। और एक और बढ़िया चीज़ मुझे लगी, जब आप अपना मॉड्यूल कनेक्ट करके रखते हो, Type-C to Type-C केबल जो आपको बॉक्स में मिलती है, अगर आप ये अपने फ़ोन में कनेक्ट कर देते हो इस तरीके से और M बटन को डबल प्रेस करते हो, तो आपके फ़ोन में जो चार्जिंग है वो ऑन हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये, मान लेते हैं आप आउटडोर शूट कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, फ़ोन में बैटरी खत्म हो रही है बट आपकी गिम्बल में अभी भी बैटरी है, तो आप इसको एज अ पावर बैंक यूज़ करके अपने फ़ोन को साइमल्टेनियसली चार्ज भी कर सकते हो एंड वीडियोज़ भी शूट कर सकते हो। अब लास्ट में मैं कुछ इसके बेसिक फंक्शंस की बात करना चाहूँगा। ज़ूमिंग, आप पहली बार गिम्बल यूज़ कर रहे हो DJI का, तो पीछे की तरफ जो आपको ट्रिगर मिलता है ना, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी रैंडम पोजीशन में मान लेते हैं गिम्बल को यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप ट्रिगर डबल प्रेस करते हो तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा। सेम अगर आप इस ट्रिगर को इस तरीके से 3 बार प्रेस करते हो तो आप आगे की तरफ मूव कर सकते हो या रियर कैमरा को पीछे की तरफ मूव कर सकते हो। वही अगर हम साइड व्हील पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक सिल्वर कलर का डायल मिलता है। अब इसका फंक्शन क्या है, अगर आप इसको मूव करते हो तो आप इससे या तो फोकस या फिर अपना जूम इन जूम आउट कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो, जैसे मैंने पहले दिखाया था, जो आपको मल्टी फंक्शन यूनिट में लाइट मिलती है उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा आगे की तरफ आपको जॉयस्टिक मिलती है जिससे आप बेसिक अपने गिम्बल की मूवमेंट्स कर सकते हो, पैन एंड टिल्ट एंड इवन रोल एक्सेस। यहाँ पे आपको एक ये एरोज वाला आइकन दिखेगा, इसको अगर आप डबल प्रेस करते हो ना तो आप अपने फोन की ओरिएंटेशन वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हो। रिकॉर्डिंग का बटन है, जब आप अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। और M बटन से आप मोड चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डिस्प्ले है, अगर मैं मोड में सिंगल प्रेस करता हूँ तो ये पैन फॉलो है, यहाँ पे आपको पैन टिल्ट एक्सिस लाइक तीनों एक्सिस मिल जाएंगे, देन यहाँ पे टिल्ट फॉलो है एंड यहाँ पे आपको FOV मोड मिल जाता है जहाँ पे आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आप M बटन लॉन्ग प्रेस करते हो तो पावर ऑन एंड ऑफ हो जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स जो आपको गिम्बल यूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं गिम्बल के मेन यूज़ पे, दैट इज़ स्टेबलाइजेशन, बिकॉज हम गिम्बल को वीडियो फुटेज को स्टेबल करने के लिए यूज़ करते हैं। 3 एक्सिस गिम्बल है, पैन टिल्ट एंड रोल एक्सिस। तो एक काम करते हैं, इससे कुछ मैं फुटेज शूट करता हूँ एंड मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ, देन विल टॉक अबाउट द आउट।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडिटिंग के बारे में। तो यहाँ पे DJI Mimo ऐप में ही आपको एक अलग से सेक्शन मिलता है एडिटर वाला। यहाँ आप टैप करोगे इस तरीके से, पहले आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊँ, काफ़ी मल्टीपल टेम्पलेट्स है। मान लेते हैं आपको ये वेकेशन वाला सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि नीचे लिखा हुआ है 17 क्लिप्स ड्यूरेशन 30.5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा कि आपको यहाँ पे 17 क्लिप सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे आप जो इफेक्ट्स देख रहे हो वो पैन वाला इफेक्ट या जो भी ट्रांजिशन है वो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर मिल जाएंगी। अगर आपको ये नहीं करना, ऊपर की तरफ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप जाके कोई भी जो आपको क्लिप सेलेक्ट करनी है, चाहे सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप अपना एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो। एक्सपोर्ट सेटिंग्स के सारे ऑप्शंस हैं, इवन नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है जिसको आप इनेबल करके ऑडियो में नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। नीचे सारे टूल्स हैं, चाहे म्यूज़िक हो, फिल्टर हो, इफेक्ट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट इज एडिटर सेक्शन में आपको वन टैप एडिट का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने ये 3-4 जो क्लिप्स हैं सेलेक्ट कर ली, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एनालाइज करके अपने आप वो क्लिप से जो भी बेस्ट एक शॉर्ट वीडियो होगी वो क्रिएट करके आपको दे देगा। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द DJI Osmo Mobile 8। तो 3 से 4 ऐसे रीजंस हैं दैट कैन मेक यू गेट दिस गिम्बल। अगर आप पहली बार एक मोबाइल गिम्बल लेने का प्लान कर रहे हो, अपग्रेड करने वाले हो, आई थिंक इसका जो मल्टी फंक्शन मॉड्यूल है जहाँ पे आपको 3 फंक्शंस मिलते हैं, आप इसको एज ए रिसीवर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लाइट भी है एंड इवन ये ट्रैकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। प्लस आपको डॉकेट का फंक्शन अब मिल जाता है। अगर आप आईफोन यूज़र हो, दैट इज़ द बेस्ट फंक्शन दैट यू कैन यूज़ इन एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड इवन आपका जो फ़ोन का कैमरा एप्लीकेशन है और 360 डिग्री पैन है, तो आप इस तरीके के कुछ क्रिएटिव शॉट्स भी ले सकते हो जो मैंने वीडियो में आपको पहले दिखाए हैं। सो दैट्स इट। आपके ये व्यूज़ कमेंट करके बताना एंड इसका जो वेस्ट बाय लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।